हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो अगर फ्रैक्शन के बारे में बात की जाए तो कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि बिना फ्रैक्शन के ना हम लोग ना तो वॉक कर सकते हैं, ना तो साइकिलिंग कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग फर्श पे चल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है तो इस फ्रैक्शन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है इस फ्रैक्शन का यूज़, ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्सन है जो यहाँ पे एक हैवी बॉक्स को, ये आपका एक हैवी बॉक्स है जिसको ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट जब हम भी कोई भी ऑब्जेक्ट को, हम अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा केस आया होगा कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर पुश किया होगा, बट वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता ही नहीं है। अगर वो ज़्यादा भारी हो तो नॉर्मल सी बात है वो नीचे चला आता है, ऊपर नहीं जाता। होता क्या है, ये जो सरफेस आप देख रहे हो ना, ये जो सरफेस, नीचे वाला सरफेस आप देख रहे हो ना बच्चों, इस सरफेस में अगर ये रफ़ सरफेस होता है, कैसा होता है, रफ़ सरफेस होता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या लगाना होता है, फोर्स लगाना होता है कि इसको हम ऊपर भेज सकें। ठीक है, बट क्या होता है, इसके अगेंस्ट भी एक फोर्स लगता है जिसको हम स्मॉल ऐप से दिखा रहे हैं। ये अगेंस्ट फोर्स क्या करता है, इसको ऊपर नहीं जाने देता। फिर क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा फोर्स जो हमने फोर्स लगाया, सपोज करो हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और इसने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका फोर्स कम है और हमारा फोर्स ज़्यादा है, तो जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, वो नॉर्मल सी बात है 5 न्यूटन आएगा, वो भी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तब तो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर सपोज करो ये आपका 5 न्यूटन था और ये आपका 10 न्यूटन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट फोर्स आएगा वो -5 न्यूटन आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट अब नीचे आ जाएगा। मतलब इसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो, क्योंकि इसको चोट लग जाएगी। चलिए, तो बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। क्या है बच्चों, देखते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो फ्रैक्शन तभी आएगा जब दो सरफेस क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। दो एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। समझना, यहाँ पे एक सरफेस इसका था और एक सरफेस इसका था, अभी दोनों अटैच हुए तभी तो इनके बीच फ्रैक्शन हुआ, अदरवाइज इनके बीच कोई फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड है द फ्रैक्शनल फोर्स आर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, हमारा जो फोर्स था इस डायरेक्शन में था और जो फ्रिक्शन फोर्स था इस डायरेक्शन में लग रहा था। अभी मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से ये चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, कि डेली लाइफ में इसका यूजेस कहाँ होता है। आगे देखो बच्चों, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, देखिए अब एक वर्ड आया कि सर रिलेटिव मोशन क्या है। ठीक है, रिलेटिव मोशन वर्ड आया ना, तो देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। देखिए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव रिलेटिव टू अनदर इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट यानी रिलेशन में वर्क करे, जैसे यहाँ व्हेन वन ऑब्जेक्ट, तो ये मान लो एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, मूव रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ भी हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं फ्रैक्शन फोर्स का। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब यहाँ देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसको दिखाया गया है, फ्रैक्शन दैट कैन अफेक्ट फ्रैक्शन। ठीक है, फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, देखो द इरेगुलेशन ऑफ सरफेस। अगर सरफेस क्या हो, एकदम स्मूथ ना हो, वो रफ सरफेस हो, तो क्या होगा,
if we move an object which has an irregular or rough surface on another surface which is also irregular, the force of frictions will be high in this case. इस केस में क्या होगा, फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा. ओके गाइज, एंड द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी रेजिस्टेक्ट, यानी बहुत ही टफ होगा. देखो जैसे ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक बड़ा सा बॉक्स है और एक सरफेस है ये. अब इसी को मैंने क्या किया, हाईलाइट करके आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश की है कि आप समझिए. ये आपका ग्राउंड फ्लोर था, ये आपका क्या था, ग्राउंड था, और ये आपका बॉक्स है. आप देख सकते हो इनका बीच जो रफ सरफेस है कितना ज़्यादा रफ है. होता क्या है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करना बहुत ही टफ हो जाता है. ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉजेज़ क्या हो जाता है, उसका सरफेस. अब यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को और देखा थोड़ा सा जाए तो ये आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा इस तरह मिलेगा. जैसे फ्रैक्शन इस तरफ लग रहा है, मोशन इधर का हो रहा है, और पुशिंग फोर्स नॉर्मल सी बात है, हम इधर से पुश करेंगे तो इसके अगेंस्ट में सर्च लगेगा. ठीक है, द रेगुलरिटी ऑफ अ सरफेस और इट्स स्मूथनेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है. देखिए, इफ़ द सरफेस ऑफ आइदर द ऑब्जेक्ट आर स्मूथ, अगर वो स्मूथ रहता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी लेस. सिंपल सी बात है, अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा बच्चों. ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट वुड बी ईजिली मूव द सरफेस. इवन स्मूथ सरफेस हैव अ सर्टेन इनरेगुलरिटी. ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं. अब जैसे आप देखते हो कि प्ले कभी कभी गेम खेलते हुए आप अक्सर गिर जाते हो. ठीक है, बट होता क्या है ना, गिरने के कुछ टाइम बाद आप रुक जाते हो. क्यों रुक जाते हो, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन. अगर ये फ्रैक्शन नहीं होता ना तो पता चला आप अपने उस स्कूल में खेल रहे हो और यहाँ पे गिर गए. ठीक है, अब यहाँ से चलते चले जाओगे, कहाँ तक जाओगे कुछ पता नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि सर फ्रैक्शन नहीं था और वहाँ पे स्लिप कर गए. सिंपल सी एक बात समझो कि जब हम कहीं पे मड हो, बहुत ज़्यादा मडी एरिया हो और वहाँ पे बारिश हो जाए तो जो मड होता है ना बिल्कुल एकदम स्लिपी सा हो जाता है. तो जब हम उसमें जाते हैं तो गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि सरफेस क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ सरफेस में हम ज़्यादा जल्दी गिरते हैं. देखिए, इफ़ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड, अगर दो सरफेस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेस करे तो, जैसे इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन टू सरफेस इफ़ दे आर pressed hard, and hence the movement of the object become resistant. However, if there is no pressure, the object can easily move. अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर ना हो तो वो बहुत ईजिली मूव हो सकता है. सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखना, मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों. सपोज करो आपका यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, ये एक पेपर रखा हुआ है. ठीक है, एक पेपर रखा हुआ है. ठीक है, इसी के ऊपर आपने एक ग्लास रख दिया जिसका वेट कितना है, अप्रॉक्स 2 kg वेट है. ग्लास चलो कोई ऑब्जेक्ट मान लें जिसका वेट कितना 2 kg. तो इस पेपर को खींचना क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा. क्यों टफ हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 kg का प्लेट रखा हुआ है, 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पर प्रेशर जो हो रहा है ना ज़्यादा पड़ रहा है. इसकी वजह से इस पेपर को खींचना थोड़ा सा टफ होगा. बट वहीं एक दूसरा पेपर लेते हैं जिसपे केवल 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसको तो बड़े आराम से हम खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और हमारा पेपर भी बिल्कुल सेफ रहेगा, वो फटेगा नहीं. ठीक है बच्चों. दूसरी बात, अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं, कितने टाइप ऑफ फ्रैक्शन होते हैं. तो सबसे पहले जो बात करेंगे दैट इज स्टैटिक फ्रैक्शन. किसकी बात करेंगे बच्चों, स्टैटिक फ्रैक्शन की. तो ये क्या होता है ये भी देखते हैं. द फ्रैक्शनल फोर्स दैट comes into play until an object start moving is called static force. ओके, समझना बात को. जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट पहले से ही यहाँ पे स्टेबल है. अब इस पर्सन ने इस पे कुछ प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के इसको पुश करना चाहा. ठीक है, तो अभी ये तो स्टेबल में है ना, तो इस टाइम जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, तो उसके बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है, उसी की वजह से वो मूव नहीं कर रहा है. अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना लगा होता तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करता रहता.
थोड़ी सी हवा चलती है तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव कर जाता है, बट ये स्टिल दिस ऑब्जेक्ट इज अ स्टेबल। तो ये जो केस होता है ना, ये केस होता है तब होता है बच्चों जब इसमें मूवमेंट नहीं हो। तो यानी ऑब्जेक्ट स्टेबल है, तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल है तो उसमें कौन सा फोर्स वर्क करेगा, तो बच्चों वो फोर्स वर्क करेगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क करेगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑर्डर टू स्टार्ट इट मूविंग। तो जैसे ही वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को पार करेगा तो वैसे वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे बच्चों कि देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल में रहता है, स्टैटिक में रहता है, तो उसमें हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसको मूवमेंट में लाने के लिए, मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है। बट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव वंस टाइम, जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है ना, तब हमें बहुत ही कम फोर्स की ज़रूरत होती है उसको मूव करने के लिए। लेकिन जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तब तक हमें फोर्स ज़्यादा लगाना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो कभी करके देखना, ठीक है। चलो, अब दूसरा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आप लोगों ने स्पेशली स्कूल में ये चीज़ किया होगा। जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा सरकने वाला होता है ना, इधर से सीढ़ी लगी होती है, आप सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं, फिर यहाँ से मस्त ढलान सी होती है, आप इस पे बैठते हो, सुर करके बाहर चले आते हो, ठीक है। तो ऐसे फ्रिक्शन क्या कहलाते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो देख लेते हैं है क्या। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स into play whenever an object move along the surface of another object. Such as movement is called slide. Hence, sliding friction is the force that oppose the movement of or slider of an object. ठीक है। और चलो, अगर मैंने सपोज करो इस पे मैंने ऑयल गिरा दिया तो तब तो फिर आप सड़क के कहाँ जाओगे, भगवान जाने, ठीक है। कुछ देर बाद आपको खुद पता चलेगा आप किस हॉस्पिटल में एडमिट हो। चलो बच्चों, अब बात करते हैं रोलिंग फ्रैक्शन का, ठीक है। रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन विच एक्ट अपॉन इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रैक्शन, ठीक है। यानी जब कोई व्हीकल रोड पे चलती है, तो व्हीकल जब रोड पे चलती है तो आपने देखा होगा उसके जो टायर्स होते हैं वो किस किस रहते हैं संपर्क पे, नॉर्मल सी बात है, वो कांटेक्ट में रहते हैं, रोड के कांटेक्ट में रहते हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसा व्हीकल बना नहीं जो हवा में उड़े, वो एरोप्लेन से, नॉट व्हीकल्स, ठीक है। तो देखो, जैसे पुश द व्हील, हमने व्हील के पुश किया, अब ये क्या करेगा, अब ये रोल करेगा। अब ये क्या करेगा बच्चों, रोल करेगा। रोल करेगा तो इसके जस्ट अगेंस्ट में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसको रोकना चाहेगा। देखो, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब हो गया सिंपल सा बच्चों कि उसको रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों, उसको रोका जा रहा है ना। चलिए, अब बात करते हैं फ्लूइड फ्रैक्शन की। तो फ्लूइड फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इनटू अ फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में अंदर जाता है, द फ्लूइड एक्सर्ट, उसको वो बाहर करती है, अ फ्लूइड फ्रैक्शंस अपॉन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्लूइड क्या करती है, उस पर भी एक प्रेशर क्या करती है, डालती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एयर फ्रैक्शंस व्हेन द मीडियम ऑफ ट्रेवल्स इज एयर। इसको एयर फ्रैक्शन भी बोलते हैं जब क्या होता है, मीडियम कहाँ पे हो, एयर में हो, ठीक है। ओके, तो व्हेन द मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग इज एयर, एंड विस्कोस फ्रैक्शन व्हेन द मीडियम इज ट्रैवल इन वाटर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ दिया कि रोलिंग फ्रैक्शन, उससे अधिक होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन, और सबसे अधिक होता है स्टैटिक फ्रैक्शन। तो सबसे अधिक फ्रैक्शन किस में होगा बच्चों, स्टैटिक फ्रैक्शन में। सबसे कम फ्रैक्शन किस में होगा बच्चों, रोलिंग फ्रैक्शन में, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की क्या क्या एडवांटेज हैं, जल्दी से बताओ। तो बच्चों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होना, सो वी कैन नॉट एबल टू वॉक, वी कैन नॉट एबल टू रन ऑन ग्राउंड, ठीक है। और हम लोग साइकिल वगैरह चलाने की तो बात ही छोड़ दें, हम लोग वहाँ पे बिल्कुल साइकिल वगैरह भी नहीं चला सकते। तो क्या क्या इसके एडवांटेज हैं देखते हैं। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इज नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पस इन आवर डेली लाइफ, सच एज, कौन कौन से, इट अलाउ अस टू वॉक
अलाउ करता है वॉक करने के लिए ऑन द अर्थ सरफेस। इसी की वजह से हम वॉक कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन नहीं होता तो हम चलना नहीं सीख पाते। इट अलाउ अस टू राइट विद अ पेन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एजुकेशन, तो एजुकेशन में भाई हमें पेन और पेपर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नॉर्मल सी बात है सर, पेन और पेपर चाहिए। लेकिन अगर ये सरफेस अगर ये फ्रैक्शन नहीं होता ना तो हम पेपर के सरफेस पे लिख ही नहीं पाते, तो पेन रहने का फ़ायदा क्या होता। दूसरी बात, एक और बात आपको देखो यहीं से एक प्रैक्टिकल समझाता हूँ। आप दो टाइप के पेपर लेना, आप दो टाइप के पेपर लेना। एक पेपर लेना जो बहुत रफ़ हो, जैसे आपकी जो रफ़ कॉपी होती है जो डार्क कलर की होती है ना, थोड़ी सी ब्राउन साइड की, वो वाली लेना। एक दूसरी लेना जो एकदम वाइट हो, एकदम वाइट, हल्की सी उस पर साइनी सी उस पर बनी रहे। अब एक पेन ले लेना, इस पर लिखना और फिर इस पे लिखना। देखना आपकी राइटिंग इस पे अच्छी रहे, इस पे मस्त राइटिंग बनेगी, इस पे उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा, और जब बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा ना तो इस पर उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बनेगी जितनी अच्छी राइटिंग आपकी इस पे बनेगी। ये चीज़ तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अगर ऐसा ट्राई किया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मैंने ऐसा ट्राई किया है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात करते हैं। इट अलाउ अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल। जो नेल्स होते हैं ना, इसको वॉल में फिक्स करने की, सोचो हमने वॉल में हमें आपने कोई प्राइज़ जीता हुआ है जिसकी फ़ोटो वोटो खींची गई है, तो उसको आपको वॉल में लगाना है। तो वॉल में आपने नेल लाया, नेल को ठोक दिया, वॉल के अंदर आपने नेल को इंसर्ट कर दिया, बट फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो ये जैसे आप पेंटिंग डालते हैं वो नीचे चली आती। ठीक, तो फ्रिक्शन ही क्या करता है, उसको वहाँ पे सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़, अ मूविंग ऑब्जेक्ट वुड नेवर बी एबल टू कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कभी भी स्टॉप नहीं होगा विदाउट अ फ्रैक्शनल फोर्स। तो फ्रैक्शनल फोर्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप देख सकते हो। यानी उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट को रोकते हैं। जैसे देखो क्रिकेट में बॉल, आपने देखा क्रिकेट की बॉल जो होती है, चलो इसको बैट्समैन ने हिट किया तो ये बाउंड्री के पास जा रही है दौड़ते दौड़ते, तो कभी कभी होता है क्या, रास्ते में रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ड्यू टू फ्रैक्शन, क्योंकि बॉल का मूवमेंट इधर है, ठीक है, फोर्स भी इधर ही लगा हुआ है, लेकिन एक फ्रैक्शन फोर्स इधर वर्क करता है। जब फ्रैक्शन फोर्स और जो बॉल पे लगा हुआ अप्लाइड फोर्स होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका स्टैटिक या स्टॉप हो जाता है। ठीक बच्चों, आगे देखिए। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू ड्राइव एनी ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड विदाउट द फ्रैक्शनल फोर्स। देखा, पॉसिबल ही नहीं है, अगर फ्रैक्शनल फोर्स नहीं होता तो कोई भी ऑटोमोबाइल्स को हम ड्राइव ही नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग विदाउट द फ्रैक्शनल फोर्स। सोचो, कोई बिल्डिंग भी हम नहीं बना सकते बिना फ्रैक्शन फोर्स के। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ये हमारी लाइफ में, आप देख सकते हो। बट बच्चों, एज वी नो दैट, जैसे हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो इसी का रिजल्ट है ये फ्रैक्शनल फोर्स, जो हमें क्या करता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी देता है। जैसे आप देख सकते हो, इस बेचारे ने शूज़ लिया था, बट इस बेचारे का शूज़ देखो यहाँ से और यहाँ से पूरा घिस गया। अब देखो ब्रांड भी देख लो, पूमा है, ठीक है, इतनी महंगी शूज़ पहन रहा, क्या बात है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे होल हो गया और यहाँ पे बेचारे के होल हो गया। तो होता क्या है, इस फ्रैक्शन की वजह से ना हमारे जो सरफेस, हम जो शूज़ पहनते हैं उसके जो तलवे होते हैं ना, वो घिसते चले, जो सोल होता है वो घिसते चले जाते हैं। फ्रैक्शन फोर्स रिजल्ट इन वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज द मूविंग पार्ट ऑफ एन मशीन, द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स, सोल ऑफ द शूज़ etc। तो देखो, सोल ऑफ द शूज़ तो आप लोगों ने देखा भी होगा। व्हीकल्स के टायर भी क्या होता है, घिस जाते हैं। लोग कहते हैं ना, टायर घिस गया, चलो दूसरा टायर ले आते हैं। ठीक है, तो ये किसके रिजल्ट होता है, इसी का फ्रैक्शन की वजह से होता है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब देखो, हीट का प्रोडक्शन कैसे करेगा, आप अपने दोनों हाथ के पाम को ना आपस में रगड़िए। जब दोनों हाथ को आप रगड़ेंगे आपस में ना, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद हाथ गर्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है, हीट क्या रिजल्ट करता है, हीट आपका प्रोड्यूस करता है, कौन, फ्रिक्शन। इन द केस ऑफ मशीन, द प्रोडक्शन ऑफ हीट लेड टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी, जो वेस्ट कर देता है एनर्जी को। द फ्रैक्शनल फोर्स ऑल्सो लेड
to a decrease in the speed of a moving object or sometime stop it। जैसे क्या होता है, देखो अगर आप कंटिन्यू बाइसिकल चला रहे हो बट उसमें ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, ऑयलिंग उसमें नहीं कर रहे हो, उसमें ऑयल नहीं डालते, ग्रीस नहीं डालते, तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बहुत ही रफ बना देता है और चलाना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हो भाई, आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखो इसमें है क्या, और भी चीज़ें हैं, जैसे इट कैन बी लीड टू नॉइस पोल्यूशन इट इन सर्टन केसेस। नॉइस पोल्यूशन कैसे करेगा देखना। फॉर इंस्टेंस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस लाउड साउंड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। होता क्या, देखो ये मान लो आपका एरोप्लेन है, देखना कोशिश कर रहा हूँ, बनती तो नहीं मेरे से बट आई विल ट्राई। देखो बनी भी नहीं, चलो ये मान लो एरोप्लेन है, ठीक है। अब एरोप्लेन आपका इस तरह मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। तो जब एयर को बीच से होके जाएगा ना, तो ये इधर एक फोर्स लगाएंगे, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जब ये फ्रिक्शनल फोर्स को एकदम चीरते हुए निकलेगा ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा नॉइस आती है। आपने सुना भी होगा, एरोप्लेन बहुत ऊपर रहता है, स्काई के ऊपर रहता है, और आप यहाँ नीचे से सुनते हो, अरे वो देखो प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है, बोलते हो ना, इतने बड़े बड़े कान करके आपने चलो बच्चों देखो, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है, एंड सम टाइम फ्रिक्शंस कॉजेस फायर इन द फॉरेस्ट टू। होता क्या है, हवा चलती है, जैसे मान लो एक पेड़ ये हो गया, दूसरा पेड़ ये हो गया, थोड़ी क्रॉस सेक्शन पे हवा चलेगी, तो ये आपस में क्या होंगे, रगड़ेंगे, आपस में एक दूसरे से क्या फ्रिक्शन करेंगे, और ये जो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इसमें फायर पकड़ लेता है। ओके, तो ठीक है भाई, चलो इसका कुछ इलाज भी है हमारे पास। क्या है, हाउ कैन वी रिड्यूस और इंक्रीज फ्रिक्शन। रिड्यूस कैसे करेंगे, इंक्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे होता है कि हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना होता है, और कहीं कहीं जगह होता है हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है। तो कहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, देखते। इंक्रीज फ्रिक्शन कैसे करोगे, समटाइम वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो एज द अवॉइड स्लीपिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द सोल ऑफ द शूज इज ग्रेव्ड सो दैट द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड इंक्रीज एंड वी कैन वॉक सेफली। दूसरी बात, द टायर्स ऑफ treaded so that they can have a better grip over the ground and allow the smooth movement of the vehicles। अगर व्हीकल्स का टायर को एकदम चिकना कर दिया जाए, स्मूथ कर दिया जाए ना, तो वो वहीं पे गोल गोल घूमेगा, आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं। ब्रेक पैड्स, जो आपके साइकिल में जो ब्रेक लगे होते हैं उनके बात कह रहा है, आर यूज इन द बाइक्स टू स्टॉप देम सडनली फ्रॉम मूविंग बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या कहते हैं, जल्दी से उसको रोक देते हैं। अब अगर रिड्यूस करना है, चलो इंक्रीज बहुत कर लिया, अब इसको रिड्यूस भी करते हैं। समटाइम्स इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द कैरम। सबने खेला होगा कैरम, ठीक है। तो उसके पे क्या करते हैं, पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जो स्ट्राइकर होता है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। टू डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड सरफेस एंड द स्ट्राइकर। और भी चीज़ें हैं, देखो ये अब हेयर ऑयल नहीं है, या फिर वो जेल नहीं जो आप लोग अपने हेयर में लगाते हो, ये ग्रीस है, ठीक है। क्या ग्रीस यूज़ क्यों करते हैं, ग्रीस इन यूज इन बाइसिकल एंड अनदर मोटर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंक्रीज दियर एफिशिएंसी। नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चों हम मशीन में ग्रीस यूज़ करते हैं तो वो इनके बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसको कम करेगा, और फ्रिक्शन जब कम हो जाएगा ना, तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वर्क करने की वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑयल इज अप्लाइड ऑन द हाइंग एंड द डोर सो दैट दे कैन मूव इजली। जैसे कभी कभी दरवाजे में क्या होता है, बहुत उसको जब ओपन करो तो जैसे हॉरर मूवी की आवाज़ आती है ना, जो करती है ना, बिल्कुल वैसी आवाज़ आती है। तो जब हम उसमें ऑयल डाल देते हैं तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, अप्लाइंग सब्सटेंस लाइक ऑयल, ग्रीस और पाउडर allows in the smooth movement as they block the irrigation on a surface। होता क्या है, सपोज करो ऐसे ऐसे सरफेस है कोई, ठीक है, और दूसरा सरफेस भी ऐसे ऐसे ही है, तो दोनों ही रफ सरफेस है, तो इनके बीच फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब हमने इसमें ऑयल या फिर ग्रीस लगा दिया
तो अब ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना ये भर जाते हैं, ये ब्लॉक्स क्या हो जाते हैं, पूरे भर जाते हैं। अब जब ये पूरे ब्लॉक्स भर गए ना तो ये भी स्मूथ हो गया, ये भी स्मूथ हो गया। अब दोनों सरफेस क्या है आपका, स्मूथ है, दोनों सरफेस क्या है आपका, स्मूथ है। और जो दोनों सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ही कम फ्रिक्शन लगेगा आपका, ठीक है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं लुब्रिकेंट, इसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। ओके, वी कैन नेवर रिड्यूस फ्रैक्शन टू अ लेवल ऑफ ज़ीरो। हम लोग फ्रैक्शन को कभी ज़ीरो नहीं कर सकते, याद रखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन को आप ज़ीरो नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट ज़ीरो नहीं कर सकते। देयर आर ऑलवेज सम इनरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके सारे के सारे टॉपिक्स फ्रैक्शन से जो रिलेटेड थे वो आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। तो लास्ट में कुछ चीज़ें हैं, ओके, ये व्हील्स का प्रोडक्शन है, आप देख सकते हो व्हील कैसे वर्क करता है, ठीक। तो ठीक है, तो इसको देख लीजिए। उसके बाद जो मेन जो टॉपिक थे आपके सारे मैंने उसको बता दिए, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मैं इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो व्हील्स के बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर सरफेस रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड which registrates its motion on the surface. However, its magnitude is lesser than the static and sliding friction. ठीक है, wheels are circulate object that turns around a certain point. The wheels allow an object to roll over a surface rather than allowing them to स्लाइड ओवर द सरफेस। यानी सबसे अधिक जो हेल्प करता है ना फ्रैक्शन को रिड्यूस करने में वो होते हैं व्हील्स। वो कौन होते हैं, व्हील्स, क्योंकि इनका बहुत ही कम सरफेस एरिया जो कवर करता है वो कवर करता है ठीक ग्राउंड का। तो नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और केवल इतना सा सरफेस एरिया ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इनका जो फ्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। तो थोड़ा सा भी हम इस पर फोर्स लगाएंगे ना तो ये मोशन में आ जाएगा, ठीक। इसीलिए कभी भी हम यूज़ करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम रोलिंग का यूज़ करके किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, जो बड़े बड़े से जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, बड़ा सा पत्थर हो गया, उसको मूव कराना है तो लोग कहते हैं ऐसा करिए, इसके नीचे राउंड राउंड सा आप लोग बांस की डंडी या फिर जो गोले गोले लकड़ी होते हैं वो लगा दीजिए, तो बड़े आराम से ये क्या होता है, मूव कर जाता है, बहुत ही आराम से मूव कर जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और जैसे भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोग को तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, ओके बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।